पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फाइनली यहां पर विन मिला है और रन को छोड़कर विन हासिल करना यह हमारा ख्वाब था और आज हमें फाइनली तौर के ऊपर एक विन मिला है जिसके ऊपर सेलिब्रेशन तो बनता है, भैंस की टांग नाचो। अच्छा, यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती है लेकिन उनसे ज्यादा दुखी कुछ फैंस हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि किस तरह रो रहे हैं। बाथरूम में बंद करके अपने आप को रोना धोना चालू कर दे, क्योंकि आप खुद सोचिए जिस किस्म के ये फैंस हैं, मतलब इनको पाकिस्तानी जीत पे खुशी नहीं मिल रही, इनको इस बात पे दुख मिल रहा है कि भैंस की टांग हमारे अब्बू की जगह चली गई, अब्बू चले गए। बाबर आजम की क्रिकेट की छुट्टी पक्की हो गई क्योंकि 2 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है जिसके अंदर पाकिस्तान का एक यंगस्टर आया है, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही टोपी ड्रामे चलते हैं। अगर आपने एक आध परफॉर्मेंस दे दी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औकात से बाहर की परफॉर्मेंस, तो आप 2-3 साल के लिए अपना साइन पक्का कर लेते हो। ये एक बार नहीं, ये बहुत बार हुआ। ये मैं आप लोग को डिटेल में बता दूं कि हुआ क्या है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। तो यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराया, ना कि सिर्फ हराया बल्कि ऐसा हराया कि पाकिस्तानी लोगों को हार्ट अटैक आ गया। और पाकिस्तान के कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं लेकिन कुछ लोग दुखी हैं। मतलब न्यूजीलैंड वाले खुद कह रहे हैं, वो बेचारा वो कौन है, वो ब्रेसवेल है, माइकल ब्रेसवेल और मार्क चैपमैन बोलेंगे कि हम दुखी थे, मगर हमसे भी ज्यादा 2 लोग और दुखी थे, वो थे बाबर और रिजवान। क्योंकि बाबर रिजवान की छुट्टी अब निश्चित है भाई, पक्की बात हो चुकी है यार। बाबर और देखो, अभी तो वैसे तो आईपीएल शुरू होने वाला है बहुत ही जल्दी। आईपीएल से पहले इस तरह का टोपी ड्रामा और खुशी बड़ी जरूरी थी, क्योंकि मेरा दिल जो है वो बैठा हुआ था। मेरा दिल चाहता था कि कब्र में कूद के मर जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरह जहन्नम केज हो चुकी है, इतनी घटिया हो चुकी है कि लिटरली मरने का ही दिल कर रहा था। लेकिन खैर आईपीएल शुरू हो रहा है इसलिए थोड़ा सा जाग रहा था और होश में बैठा था। भाई तो आईपीएल से याद आया, राघव भाई को कांटेक्ट करो एकदम जबरदस्त प्रेडिक्शन के लिए, ड्रीम 11 और उसके अलावा जो है आपकी 1xBet की प्रेडिक्शन और मैच में क्या होगा क्या नहीं होगा, एकदम मास्टर भाई बैठे ले। इसको कांटेक्ट करो, इसके साथ राब्ता करो और चुमिया पपियां चालू कर दो, क्योंकि भाई का एक्सपीरियंस है और आप लोग की विन का बहुत बड़ा सबूत है। खैर राघव भाई से कांटेक्ट करके आप उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हसन नवाज, एक 22 साल के लड़के जो कि एक बहुत ही छोटे से गांव लैया से उठकर आए हैं। लैया मेरे पड़ोस में ही पड़ता है, मतलब जहां मैं रहता हूं भावलपुर, उसके साथ ही लैया रहता है, लैया पड़ता है। तो लैया से ये उठकर आया है और लिटरली इसने आकर सबसे पहले कुछ सो कॉल्ड जो किंग थे पाकिस्तान के, उनकी जगह पे आके पहले मोमेंटम को साइड में किया, फिर यहां पर डेफिनेटली को साइड में किया। और डेफिनेटली और मोमेंटम वो ये 2 सांप हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर लिटरली बहुत लंबे अरसे से बैठे हुए थे। ना ये हटने का नाम ले रहा था, ना वो हटने का नाम ले रहा था, लेकिन पता नहीं कौन सी गैरत की गोली खाई। कहते हैं कि हर बुराई के अंदर कोई अच्छाई छुपी होती है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो हम एक्सपोज हुए गंदे तरीके से, हमारी ऐसी की तैसी हुई, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई थी। वो अच्छाई ये थी कि उसके चैंपियंस ट्रॉफी के हमारे इतनी जल्दी बाहर होने के बाद रिजवान और बाबर की छुट्टी हुई और उस छुट्टी ने पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को लिटरली मैं कहता हूं खुशियां ही खुशियां दे दी, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए ईद बना दी। क्योंकि आप खुद सोचिए पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो कि बिल्कुल रो रहे थे और बिल्कुल दफन हो चुके थे कि भाई अब हमारी क्रिकेट शायद दोबारा कभी रिवाइव नहीं होगी, हमारी क्रिकेट तो जनाजे पे चढ़ चुकी है, हमारी क्रिकेट एल पे चढ़ चुकी है, ये हो चुकी है वो हो चुकी है। उन फैंस को एक और मौका मिला हंसने का, बिकॉज हसन नवाज ने 105 रन मार दिए, वो भी सिर्फ 45 बॉलों के अंदर। 44 बॉलों के अंदर बंदे ने सेंचुरी कंप्लीट की और ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। हाँ वो अलग बात है कि अगर आप इंडिया में जाओगे तो उनकी 35 बॉलों में 2 प्लेयर्स जिन्होंने सेंचुरी मारी है, एक अभिषेक शर्मा है, एक रोहित शर्मा है। उसके अलावा संजू सैमसन ने भी कोई 41 में सेंचुरी मारी हुई है। उसके अलावा एक और भी प्लेयर है जिन्होंने 40 बॉलों में सेंचुरी। तो इंडिया की तरफ ये चलता रहता है। 40 बॉलों में मेरे ख्याल 40-42 बॉलों में तिलक वर्मा ने भी मारी हुई है। तो इंडिया की तरफ से तो खैर ये चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इतनी तेज तर्रार सेंचुरी मारना इंपॉसिबल है। और ये कोई 30 सालों के बाद पाकिस्तान की कोई ऐसी सेंचुरी आई है। इससे पहले बताऊं, शाहिद अफरीदी की 37 बॉलों में है ओडीआई के अंदर, शाहिद अफरीदी की 45 बॉलों में है ओडीआई के अंदर, शाहिद अफरीदी की 53 बॉलों में है ओडीआई के अंदर। मतलब शाहिद अफरीदी वाज दी ओनली वन जो कि तेज सेंचुरी करने में पाकिस्तान की तरफ से खेलता था। उसके बाद क्रिकेट दफन हो गई, किसी के बाप में दम नहीं होगा कोई 50 बॉलों में भी सेंचुरी करके दे दे। लेकिन आज यहां पर एक नया लौंडा निकल कर आया है जिसने बाबर के करियर के ऊपर, मतलब डेफिनेटली के करियर के ऊपर जो है वो मैं कहता हूं रोक लगा दी है। डेफिनेटली जो है इस टाइम के ऊपर बैठ के बाथरूम में रो रहा है और डेफिनेटली यही सोच रहा है कि भैंस की टांग मैंने क्या बिगाड़ा है कि लोग मेरे को फोड़ रहे हैं। क्योंकि बाबर के इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों ने जाकर उसको स्पेशली मीम्स भेजना चालू कर दिया, डीएम करना चालू कर दिया हसन नवाज के लिंक है और बोला इस तरह की बैटिंग होती है। अच्छा, हसन नवाज साहब की कोई तारीफें तो बड़ी चल रही है, लेकिन ये मैं बता दूं, एक तो उसका कैच ड्रॉप हुआ था, बहुत गंदे तरीके से कैच ड्रॉप हुआ, तो बहुत इजी कैच था। और दूसरा उससे कोई प्रॉपर शॉट्स लग नहीं रहे थे। भाई बंदे की किस्मत अच्छी थी, सेंचुरी कर दी, वेरी वेल डन, मैं उससे कोई क्रेडिट नहीं छीन रहा।
उसने जो बारी खेली है बहुत अच्छी बारी खेली है, लेकिन उसको थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि भाई थोड़ा और ध्यान से खेलना है, थोड़ा और तरीके से खेलना है और इंसानों की तरह खेलना है। खाली जंगली जाके बल्ला नहीं घुमाना। थोड़ी माना कि ये ग्राउंड छोटा था इसलिए इसकी सेंचुरी होगी, क्योंकि आप खुद सोचो 50 मीटर 55 मीटर की बाउंड्री के ऊपर छक्के लग रहे थे। अगर ये कोई और ग्राउंड होता तो शायद ये कई सारे शॉट जो है वो सीधा हाथ में जा रहे थे, कैच हो रहा था। लेकिन बाय द वे जो भी हो, अब यही सेम सिचुएशन न्यूजीलैंड के लिए भी थी, वो भी इसी ग्राउंड में खेल रहे थे, इसलिए हम इसे क्रेडिट नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब बाबर आजम जो है डेफिनेटली साहब वो तो चले गए, ठीक है, लेकिन अब मोमेंटम जो है वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि बाबर तो फिर भी ओडीआई में चल जाएगा, लेकिन मोमेंटम से एक तो कप्तानी छीन ली गई। मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान का पहले कप्तान था, वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा था टी20 में भी ओडीआई में भी, और अब जो है उनसे ऑफिशियली तौर के ऊपर कप्तानी छीन ली गई है टी20 की। और ये बात भी पक्की कर दिया आगा सलमान ने कि भाई ये अब टी20 में वापस नहीं आएगा, क्योंकि आगा सलमान ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 2 साल का, कि अब 2 साल तक मुझे कोई निकाल नहीं पाएगा, जिस तरीके से हसन नवाज ने किया। और ये पाकिस्तान की बड़ी गंदी आदत है कि पाकिस्तान जब भी कोई ऐसी एक औकात से बाहर की जीत हासिल करता है, क्योंकि आज भी हमारी औकात से बाहर की जीत थी, ये बात तो पक्की है, देखो जीते हैं, क्रेडिट पूरा लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैं बता रहा हूं ये औकात से बाहर की जीत थी। एक हमारी औकात से बाहर की जीत थी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, वो बहुत अजीब व गरीब सी थी, उसके बलबूते पर फखर जमान 7-8 साल खेल गया। फिर हमारी औकात से बाहर की जीत थी 152 जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ चेज किया था, वो हमारी औकात से बाहर की जीत थी। उसके बाद रिजवान और बाबर 4-4 साल खेल गए, पाकिस्तान टीम को बर्बाद करके चले गए। और अब यहाँ पर एक और औकात से बाहर की जीत हमने हासिल की है, जिसमें हसन नवाज ने जो है ये इनिंग खेली, और अब 2 साल के लिए वो भी पक्का हो गया और 2 साल के लिए आगा सलमान भी पक्का हो गया। हारिस के ऊपर थोड़े से सवाल निशान है, क्योंकि कोई उसकी इनिंग को गिन नहीं रहा है, लेकिन उसने भी यहाँ पर 20 बॉल्स के अंदर 41 किया, भाई तालियां उसके लिए भी बनती है, क्रेडिट उसी को मिलता है, क्योंकि शुरू में सारा मोमेंटम उसी ने बनाया और डेफिनेटली और मोमेंटम की छुट्टी उसी ने कराई। आप लोग जानते हो डेफिनेटली और मोमेंटम कौन है पाकिस्तान टीम के अंदर, वो आप लोग को बेहतर पता होगा मुझसे भी ज्यादा। अच्छा, पाकिस्तान के बॉलर्स की आज एक बार फिर से धुलाई हुई है, सारे के सारे बॉलर्स जो है वो बड़े गंदे तरीके से मार खाए हैं, सारे बॉलर्स की बड़ी अच्छी छिलाई और धुलाई हुई है। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना बोलना चाहूंगा कि भैंस की टांग औकात से बाहर नहीं आना। देखो तुम लोग जीत गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले मैच में फिर से हक दोगे, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खासियत है कि ये 6 महीने में एक दफा ऐसी जीत हासिल करते हैं, 6 महीने में एक दफा इनको ऐसी जीत मिलती है, कभी ये किससे जीत जाएंगे कभी किससे जीत जाएंगे, तो 6 महीने में एक दफा मिलता है, लेकिन उसके बाद औकात से बाहर निकल जाते हैं। तो अब औकात से बाहर नहीं जाना, और ये देखो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि पाकिस्तान के अभी इस हसन नवाज को किसी के साथ कंपेयर मत करना, कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन इनका कंपैरिजन चालू हो गया किसी भी प्लेयर के साथ, खासतौर पे इंडियन प्लेयर्स के साथ, उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी शुरू हो जाएगी, ऑफिशियल बर्बादी शुरू हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान टीम भी जानती है, ये बात मैं भी जानता हूं, ये बात सब लोग जानते हैं कि भाई पाकिस्तान की किसी प्लेयर की इतनी हैसियत नहीं है कि उसको इंडिया के किसी प्लेयर के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो ट्रॉफीज उठा रहे हैं, वो आईसीसी के इवेंट्स उठा रहे हैं, वो 20-20 जीतें लगातार उठा रहे हैं, वो 15-15 सीरीज लगातार उठा रहे हैं। आप सोचिए टी20 के अंदर 13 कंटिन्यूसली या 17, आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इंडिया जो है वो सीरीज लगातार जीत चुका है, और हम पिछले 40 में से जो है वो 3 टी20 के मैचेस जीते हैं। ये हमारी असल हैसियत है। इसलिए इस जीत को थोड़ा ठंडे में लेना, हैसियत में लेना, औकात से बाहर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जितना हो सके इसको रिपीट करने की कोशिश करना। अगर रिपीट करोगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान के फैंस, आप लोग को इतना बोलना चाहूंगा, भाई मजे करो, एंजॉय करो, आज की तुम लोग की जीत मुबारक हो, मैं भी तुम लोग के साथ सेलिब्रेट करूंगा, एंजॉय करो। बाकी अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।